अनंत। कौन है भाई? अरे बिहारी लाल, आइए आइए बैठिए। क्या बात है बिहारी लाल? बिहारी लाल, ये है बिहारी लाल, अपर डिवीजन क्लर्क। अक्सर मेरे पास आते हैं, जिज्ञासु हैं, कविताएं लिखते हैं। जब भी मेरी किताबें ले जाते हैं तो कभी उन्हें वापस नहीं करते। बहुत भले आदमी, बीवी है, 2 बच्चे हैं। लेकिन इस बार बिहारी लाल पूरे 2 महीने बाद लौटे हैं और इनका पूरा हुलिया बदला हुआ। पहले वो जिज्ञासु की तरह आते थे, लेकिन आज इस तरह आए हैं जैसे इन्होंने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। क्या बात है बिहारी लाल? इस बार न तुमने कोई कविताएं सुनाई, न अखबार में लिखे समाचारों की चर्चा की। जब से आए हो गुमसुम, तुम्हारा सब कुछ बदला बदला हुआ सा लगता है। क्या बात है? आजकल मैं जीवन के सत्य की खोज कर रहा हूं। सत्य की खोज? सत्य की खोज करने वालों से मैं जरा दूर ही रहता हूं। वो लोग अक्सर सत्य की ओर पीठ करके ही उसे खोजते हैं। और मैंने तो ये भी सोच लिया है कि जीवन भर जीवन के सत्य की खोज करता रहूंगा। बिहारी लाल, सत्य की खोज एक खास किस्म की अय्याशी है। लेकिन ये मेरा व्रत है। तो फिर इसे तोड़ दो। ये मेरा संकल्प है। तो फिर इसे छोड़ दो बिहारी लाल, ये गरीब आदमी की हैसियत के बाहर है। क्यों? क्यों? बिहारी लाल, रात भर खटमल मारते रहोगे तो सोओगे कब? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये बिहारी लाल कि तुम जीवन भर सत्य की खोज करते रहोगे तो जियोगे कब? मरने के बाद? जीना? कैसा जीना? अरे पहले जीवन के उद्देश्य को तो आदमी जाने। लगता है अपना बिहारी लाल किसी गहरे संकट में फंस गया है। जरूर इससे ये सब कुछ किसी ने रटा दिया है। देखो बिहारी लाल, बहुत सारे बेवकूफ ऐसे होते हैं जो जीवन का उद्देश्य खोजने में इस तरह भटक जाते हैं कि पूरी जिंदगी उनके हाथ से निकल जाती है। कहीं तुम भी उन लोगों में तो नहीं शामिल होना चाहते? आप हमेशा इसी तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप भी सत्य की खोज करते हैं। नहीं नहीं बिहारी लाल, मैं उन भटकने वाले लोगों में से नहीं हूं। लेकिन आप जो लिखते हैं उससे तो यही मालूम होता है कि आप भी सत्य की खोज करते हैं। नहीं बिहारी लाल, तुम बिल्कुल गलत हो। मैं हमेशा झूठ की खोज करता हूं, कोने कोने में झूठ खोजता हूं, और जहां कहीं झूठ मिल जाता है बहुत खुश हो जाता हूं। मैं भरोसा नहीं कर सकता। लिखने वाले लोग हमेशा सत्यान्वेषी होते हैं। लेकिन मैं नहीं हूं। आप हैं। चलो मान लिया, लेकिन तुम एकदम से सत्यान्वेषी कैसे हो गए? कहीं तुमने दफ्तर में पैसों का गोलमाल तो नहीं किया? ये कैसी बातें करते हैं आप? अरे मुझे तो गुरुजी मिल गए हैं। गुरुजी? हाँ, और उन्होंने ही मुझे सत्य की खोज में लगाया है। कौन है तुम्हारे गुरुजी? आचार्य अवनीश। ओहो, तो आप भी आचार्य अवनीश के चेले हो गए। आप जानते हो उन्हें? बुरी तरह, मेरा मतलब है अच्छी तरह जानता हूं। जानते हैं ना? आचार्य जी की वाणी में अमृत है। हृदय तक उनकी बातें पहुंचती है। अच्छा? हाँ। दिमाग तक पहुंचती है कि नहीं? दिमाग? हाँ। अरे दिमाग को तो पलट देती है। आप जानते हैं, जब आचार्य जी बोलते हैं तो हजारों लोग मूक दर्शक बन जाते हैं। उनकी महिमा तो अपरंपार है। उनका प्रवचन घंटों चलता रहता। बिहारी लाल का दिमाग किस हद तक पलट चुका था थम सा गया। ये मैं देख रहा हूं। वो अपनी ही दुनिया में रहने लगा था।
आधे घंटे तक अपने गुरु की महिमा का बखान करने के बाद वो चला गया। एक हफ्ते के बाद मेरे मित्र बबलू पांडे जी मेरी किताब लौटाने के लिए आए और उन्होंने मुझे बिहारी लाल के बारे में बताया। बबलू पांडे जी, आज के बाद मैं आपको पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं दे सकता। वो शर्मा जी, दरअसल बात यह है कि घर में तेल चिट्टा निकल आया था, तो आसपास मैंने देखा, सच कहता हूं कुछ दिखाई नहीं दिया, बस ये किताब ही सामने नजर आ गई। मैंने इसी को गांडीव समझकर निशाना साधा और वो तेल चिट्टे का काम तमाम कर दिया। क्या बात है, क्या बात है बबलू पांडे जी, साहित्य का इतना अच्छा उपयोग किसी ने नहीं किया होगा। हैं? एक आप हैं कि किताबें ले जाकर तिलचट्टे मारते, और दूसरे बिहारी लाल है कि पढ़ने के बाद किताबें वापस ही नहीं करता। उसके घर में कुछ ज्यादा ही तिलचट्टे होंगे। शर्मा जी, बिहारी लाल के बारे में आपको कुछ पता है कि नहीं? हाँ, वो आजकल सत्य की खोज में लगा हुआ है ना। अरे पागल हो गया है वो। उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है और उसको कोई चिंता ही नहीं। कल आई थी बेचारी मेरे पास, रोने लगी। उसने बताया कि उसे घर परिवार की कोई चिंता नहीं रहती, कहाँ रहता है, कब लौटेगा, किसी को कुछ पता नहीं रहता। अब तो कई रोज से घर भी नहीं लौटा। जो रोज घर नहीं पहुंच सकता, वो सत्य के करीब क्या खाक पहुंचेगा? वैसे शर्मा जी, उसकी साधना बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गई है। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। कभी नदी में बीचों बीच खड़ा हो जाता है एक पैर पर, हैं? और न जाने क्या बुदबुदाता रहता है। और कभी तो क्या है, पहाड़ पर चढ़ जाता है और नीले आसमान को निहारता रहता है। कभी ट्रैफिक के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और लोगों से पूछता है सत्य क्या है। अरे हमारे घर के बगल वाले पार्क में अक्सर नजर आता है, वहां बैठा हरियाली से पूछता है कि सत्य क्या है। कभी कभी घास नोचता है, कभी पत्ते फाड़ता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, पार्क में वो क्या कर रहा था कल। क्या कर रहा था? अरे कर रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। अरे भाई, क्या किए जा रहा था? अरे वही वो जो कृष्ण भगवान किया करते थे, गोपियों के साथ। नहीं नहीं नहीं, वो तो जवानी में, बचपने में जो किया करते थे वो। बचपन में वो तो घुटनों के बल चल के माखन ढूंढते थे। हाँ, ये घुटनों के बल चलकर सत्य खोजता है। अक्सर शाम को वो पार्क में नजर आता है, शायद आज भी नजर आए। सत्य क्या है? 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 बिहारी लाल, सत्य क्या है? ओ, सत्य क्या है? ओ, सत्य क्या है? क्या है सत्य? बिहारी लाल, सत्य क्या है? सत्य बिहारी लाल, क्या है? बिहारी लाल, क्या है सत्य? कहाँ जा रहा है? बिहारी लाल, क्या है? अरे क्या है सत्य? भाई, ये बिहारी लाल, सत्य अरे बिहारी लाल, अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या बताऊं पांडे जी, 4 दिनों से घुटनों के बल चल रहा हूँ। साधना के 16 सूत्रों का अभ्यास भी कर लिया मैंने। कहाँ कहाँ नहीं भटका मैं सत्य के लिए, पर कहीं पर मुझे सत्य नहीं मिलता है। लगता है मेरी अंतरात्मा में जरूर कुछ गड़बड़ी है। मैं विकारों से भरा हुआ हूँ, अधम हूँ मैं, इसीलिए मुझे सत्य नहीं मिलता। पर सत्य की खोज के बिना मेरा ये जीवन व्यर्थ है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। बिहारी लाल, अरे तुम उसी आचार्य के पास क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं उससे पूछते? अरे रास्ते का पता तो उन्हीं को होगा ना। आचार्य जी, हाँ, पांडे जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी। पूछो वत्स, तुम कुछ पूछना चाहते हो? गुरुजी, मुझको रातों में नींद नहीं आती। उत्तम, अति उत्तम। ये तो अच्छी बात है। जब सारी दुनिया सोती रहती है तो तुम जागते हो। तुम नहीं, तुम्हारी आत्मा जागती रहती है। इसका मतलब तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो। कबीरदास जी ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। वत्स, तुम्हारे मन में प्रश्न है, पूछो वत्स, पूछो।
गुरुदेव, लोग हमसे बहुत अनाप शनाप प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न हमें भटकाते हैं, माया की ओर ले जाते हैं। इस तरह का कोई भी प्रश्न जिससे तुम्हारी आत्मा को विरोध है, उत्तर मत दो। आचार्य, पिछले 3 वर्षों से मैं दिन रात सुबह शाम सत्य की खोज में लगा हूं आचार्य, परंतु उत्तर आज तक नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सत्य को खोजता हूं, वो नहीं मिलता। हवा को खोजते हैं, हवा मिलती नहीं है, वो तो तुम्हारे सामने है। वैसे ही यदि जानना चाहो कि सत्य क्या है, तो पहले ये जानने की कोशिश करो कि जीवन क्या है। जिस दिन जान जाओगे कि जीवन क्या है, जान जाओगे ये भी कि नींद क्या है और नींद क्यों नहीं आती। समझ गए? जी आचार्य। बिहारी लाल, तुम्हारी आंखों में मैं प्रश्न देख रहा हूं। पूछो बिहारी लाल, पूछो। आप तो अगम ज्ञानी हैं आचार्य जी। आपने मेरे मन का हाल जान लिया और बिना पूछे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब मुझे यह जानना है कि जीवन क्या है। और इसके बाद बिहारी लाल जीवन की खोज में लग गया। उसे अपनी साधना के नए आयाम मिल गए। जीवन क्या है? क्या है जीवन? क्या है? क्या है जीवन? क्या है जीवन? जीवन बिहारी लाल जी, क्या है जीवन? ओ बिहारी लाल जी, आपको साहब बुला रहे हैं। अरे भाई, इस दुनिया में कोई किसी का साहब नहीं है। साहब तो बस एक ही है। सबके भीतर एक ही जीव तत्व है, बाकी सब माया है, सब माया है। मगर आपको उसी माया ने अभी तुरंत बुलाया है। जीवन क्या है? क्या है जीवन? जीवन क्या है? क्या है जीवन? जीवन क्या है? क्या है जीवन? जीवन क्या है? बिहारी लाल जी, 2 महीने हो गए, तुमने अपनी ये फाइलों का काम नहीं निपटाया। ऐसा कब तक चलेगा? हाँ? सर, जीवन से निपटने के लिए तैयारी करने वाले इन फाइलों से नहीं निपटा करते। सर, क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन क्या है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? सर, अगर आप ये नहीं जानते कि जीवन क्या है, तो आपके जीवन की यात्रा गलत है। आप दुख से आनंद तक नहीं पहुंच सकते, अंधकार से उजाले तक नहीं पहुंच सकते और मृत्यु से अमृत तक नहीं पहुंच सकते। सर, जीवन प्राण है और प्राण की बस एक ही प्यास है। जीवन क्या है? चुप! बकवास बंद कर, बिल्कुल बंद। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, 3 दिन के अंदर अगर पूरा काम नहीं किया तुमने, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? अरे शर्मा जी, अपने बिहारी लाल आजकल बहुत संकट में लग रहा है। क्यों? क्या हो गया उसे? पहले सत्य की खोज कर रहे थे, आजकल जीवन की खोज कर रहे हैं। अरे बाप रे! क्या? ओहो, कहीं आप भी जीवन की खोज तो नहीं करने लगे? अरे करनी पड़ी। क्या है, बिहारी लाल घुटनों के बल पार्क में चल रहे थे जीवन खोजते। हाँ। मुझे भी साथ में चलना पड़ा। ओहो बेचारा, कहाँ है वो भी? मैंने कहा घबराओ नहीं, अपने गुरुजी के पास चले जाओ, मेरे ख्याल से वहीं गए होंगे। तुम्हारी साधना सही रास्ते पर जा रही है। तुम ज्ञान के मार्ग पर पहला कदम रख चुके हो। जो इस दुनिया में दिखता है वो नहीं दिखता, जो नहीं दिखता है वो दिखता है, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। तुम्हारी कुंडलनी जागृत हो गई है बिहारी लाल। जाओ, अपने आप को अपने भीतर लीन करो। नाचने को मन करता है तो नाचो, गाने को मन करता है तो गाओ। अपने आप को भुला छोड़ दो बिहारी लाल, ये आनंद का मार्ग है। महसूस करो कि मैं कौन हूं। ये सत्य तक पहुंचने की कठिन और आखिरी सीढ़ी। इस प्रश्न के उत्तर की तलाश करो कि मैं कौन हूं।
कौन हूँ? मैं 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 कौन हूँ? कौन हूँ? क्या बात है बिहारी लाल? शर्मा जी, बताइए मैं कौन हूँ? बताइए। तुम बिहारी लाल हो, अपर डिवीजन क्लर्क? नहीं, ये भ्रम है। बिहारी लाल तो इस फूल चोले का नाम है। मैं तो कोई शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। बिहारी लाल, कुछ महीने पहले तुम्हारी बीवी को बच्चा हुआ था, क्या आत्मा बच्चे पैदा कर सकती है? आपका ये तर्क गलत है। आचार्य जी ने कहा है ऐसे प्रश्न का उत्तर मत दिया करो। अरे बिहारी लाल, तुम किसी और के प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा? यही तो संकट है, कोई मेरे प्रश्न का सही उत्तर देता ही नहीं। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं कौन हूँ, तो वो कहते हैं कि तुम मेरे पति हो। फिर अपने बड़े बेटे से पूछा कि मैं कौन हूँ, तो वो कहता है कि आप मेरे पापा हो। नहीं, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। पर मैं निराश नहीं होता। गुरुजी ने कहा है कि लगातार इस प्रश्न का उच्चारण करते रहो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक ना एक दिन तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तुम अपने आप को जान लोगे। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बिहारी लाल, बिहारी लाल, बैठो, बैठो। मेरी बात का जवाब दो बिहारी लाल। तुम्हारे गुरु ने सत्य को पा लिया है ना? बहुत पहले। अच्छा, तो ये बताओ कि वो रहते कहाँ? उनका तो आलीशान आश्रम है, एयर कंडीशन है पूरा। ओह, तो तुम्हारी गुरु की आत्मा को गर्मी लगती है नहीं? गुरुजी ने ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से मना किया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये बात बताओ, तुम्हारे गुरुजी के पास कार है? हाँ है। वो स्वादिष्ट पकवान खाते हैं? खाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे गुरुजी की आत्मा को स्वादिष्ट पकवानों की भूख लगती है। आप गुरुजी ने ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से मना किया है। बिहारी लाल सुनो, बिहारी लाल सुनो। तुम्हारे गुरु ने जीवन के सत्य को पा लिया है ना? हाँ। तुम्हारे गुरुजी के पास आलीशान बंगला है, कारें हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं, करोड़ों का बैंक बैलेंस है। यही तुम्हारे गुरुजी का सत्य है। इतने सारे रुपए उनके पास आते कहां से, ये कभी जानने की कोशिश की है तुमने? आप अश्रद्धालु हैं, ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। आज के बाद मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा। अरे बिहारी लाल, जीवन के सत्य को मत ढूंढो, अपने गुरु के सत्य को जानने की कोशिश करो। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बिहारी लाल, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बिहारी लाल, मैं कौन हूँ? बिहारी लाल, मैं कौन हूँ? बिहारी लाल, 11 बज चुके हैं, रात के घर नहीं जाना तुम्हें? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बिहारी लाल, बिहारी लाल, घर में तुम्हारे बीवी है, बच्चा है, घर नहीं जाना तुम्हें? हाँ? वो लोग मैके चले गए, मुझे छोड़ दिया। तुम बताओ मैं कौन हूँ? बिहारी लाल, क्या होगा तुम्हारा? उसकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई, अब वो अकेला गुमसुम रहता है बस। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? तो कई दिन हो गए, घर में ही अकेला बैठा रहता है, गुमसुम कुछ सोचता रहता है। बेचारे की सारी जिंदगी उलट पुलट होकर रह गई है। बिहारी लाल, शर्मा जी, आपसे बहुत जरूरी काम था। हाँ, क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। शर्मा जी, आप तो बहुत से वकीलों को जानते हैं ना? हाँ, तो एक अच्छा सा फौजदारी वकील करा दीजिए। मामला क्या है? मैंने फौजदारी की है, केस चलेगा। कैसी फौजदारी? ये किस चक्कर में फंस गए तुम? आप लोग तो मुझे साल भर से देख ही रहे थे, सत्य की खोज में लगा था मैं कौन हूं के सिवा मुझे और कोई धुन ही नहीं थी। बर्बाद हो गया मैं इसमें। जिस आचार्य ने मुझे इस रास्ते पर लगाया, कल मैं उसके पास गया था। आचार्य जी! आचार्य जी! आचार्य जी! आचार्य जी! आचार्य जी!
बिहारी लाल, आ जाओ साधक, आ जाओ। आता हूँ तुम्हारी सेवा में। साधक, तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? साधना तो सफल हो गई आचार्य जी। क्या कह रहे हो? तुम्हारी साधना सफल हो गई? हाँ। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर मिल गया तुम्हें? मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला, पर इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि तुम कौन हो। क्या अपमानजनक बातें कर रहे हो साधक? हाँ पाखंडी। और मैंने उनकी खूब पिटाई की। अब मुकदमा चलेगा। आप मुझे एक अच्छा सा वकील दिला दीजिए। Mm-hmm.